जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो मैं आज फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ। आज है 11 जनवरी। सो अगेन कंटिन्यूटी मेरी मेंटेन्ड है। और अगर मैं आज की बात करूँ तो आज मैंने सेम चीज़ परफॉर्म की जो मेरे डेली ऑफिस की रूटीन्स होती हैं। वो सारे टास्क एंड मीटिंग्स जो मुझे अटेंड करनी थी, वो सारा काम ख़त्म करने के बाद आई थॉट कि ये वीडियो बनाई जाए। एंड कुछ अपनी जो पर्सनल ग्रोथ के जो प्लान्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर किए थे, जो मैं पॉडकास्ट पे काम कर रहा हूँ, अपने खुद का प्रोडक्ट डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम मैंने उस पे भी स्पेंड किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो पार्ट जो है आज का वो मिस हो। सो मैंने थोड़ा सा पार्ट उस पे भी स्पेंड किया। तो आज का दिन अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में रहा। और मैं अपने पिछले बीते हुए कुछ दिनों को याद कर रहा था। सो मैंने सोचा कि वो जो स्टोरी है मैं इस वीडियो के मीडियम के थ्रू मैं शेयर करूँगा। तो बेसिकली मैं उन दिनों को याद कर रहा था जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी कैपजेमिनी में। एंड मैं 2019 को अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए बैंगलोर गया था। तो जब मेरी सारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, बेसिकली मैं डॉट नेट के लिए ट्रेन किया गया था, डॉट नेट फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए। बट हाँ, मैं आई वाज गुड एट एंगुलर जावास्क्रिप्ट रिलेटेड थिंग्स एज वेल। उसके अलावा मैं आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इंटरेस्टेड था, बट आपको पता ही है कि उस टाइम पे इतनी पावरफुल मार्केट नहीं थी। और इतना अच्छा खासा पे स्केल नहीं था उसका। तो आई वॉज नॉट कंटिन्यूड माई जर्नी टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी, क्योंकि मुझे शायद उसकी मार्केट की इतनी समझ में नहीं थी। तो करियर ने मुझे एक डॉट नेट फुल स्टैक डेवलपर ज़रूर बना दिया। तो हुआ क्या, अब जब मेरी प्लेसमेंट हुई कैपजेमिनी में, कैपजेमिनी ने मुझे ट्रेन किया तो उन्होंने कहा कि यार यू हैव टू कम टू मुंबई। और फ़िल्मों से सुन रखा था कि यार जो मुंबई की दुनिया है ना, वहाँ पे गुंडागर्दी बहुत होती है। वो जो फ़िल्मों में देख रखा है कि मतलब शैतानों का देश, मतलब देश नहीं, शैतानों का जो स्टेट है वो है मुंबई। तो इट वाज़ लाइक दैट। तो मेरा थॉट प्रोसेस कुछ अलग ही था मुंबई को लेके, और बेसिकली मैं थोड़ा-सा डरता था मुंबई के नाम से। मुझे लगता था कि वहाँ पे मतलब पता नहीं क्या ही होता है, तो मुझे तो नहीं जाना था, ऑनेस्टली बोलूँ तो मुंबई। तो जब मैं मुंबई गया तो हुआ क्या, मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त बने। अगर मैं उन दोस्तों के नाम बताऊं तो प्रज्ञा, माधुरी और शोभित, ये तीन जो थे मेरे जो फेवरेट पर्सन है, जो मेरे स्पेशल दोस्त बने। बेसिकली उन लोगों ने ही मुझे हर साइड और हर एस्पेक्ट में मेरा साथ दिया। मुझे लगता है कभी-कभी कि कृष्णा ने मुझे इन तीन लोगों को अपने मुंबई की जो जर्नी है वहाँ पर भेजा था। और कृष्णा ने कहा कि यार ये बंदा जो है थोड़ा इमोशनली वीक है, इसके साथ देना, इसके सारे सुख-दुःख जो है तुम लोगों को ही देखने हैं। एंड बेसिकली उस 3 लोगों ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया। तो अब हुआ क्या, नो डाउट वो हर चीज़ों में मुझे सपोर्ट कर रहे थे, बट जब ये कोविड की जर्नी स्टार्ट हुई ना, तो हुआ क्या कि मैं थोड़ा फाइनेंशियली वीक हो गया था। बहुत सारे और भी इंटरनल फैक्टर्स थे, मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। और पहले तो मैं फाइनेंशियली मुंबई को लेके थोड़ा हेक्टिक था, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपेंसेस है ना वो मेरे थोड़े ज़्यादा हो रहे थे एज़ कम्पेयर टू रोपड़ जहाँ मैं रह रहा हूँ पंजाब में। यहाँ के एक्सपेंसेस और वहाँ के एक्सपेंसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब हुआ क्या, जितना इनकम मिलती थी उससे कुछ हो नहीं रहा था। और कोविड आ गया था तो जो वहाँ की जो इन्फ्लेशन थी वो नॉर्मली वैसे ही इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि रिसोर्सेज़ कम थे, डिमांड बहुत ज़्यादा हाई थी। और भी 50 फैक्टर्स है जिसके कारण इश्यूज हो रहे थे। एंड आई वाज वेरी ड्रास्टिकली, जो था मैं अंदर से निचुड़ चुका था कि यार वो सिचुएशन को देखकर। तो मैं बालकनी में बैठा हुआ था, तो हुआ क्या, मुझे एक फैमिली दिखाई दी। वो फैमिली ने क्या किया, उनके फैमिली मेंबर्स के पास जॉब नहीं थी। उन लोगों ने क्या किया, जहाँ पर वो उनकी छत थी उन्होंने उस छत को ना पेंट कर दिया वाइट कलर से। अब जब उस छत को व्हाइट कलर से पेंट किया ना, आई आई वाज़ जस्ट वेरी मच क्यूरियस कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं? कौन ये पागल लोग हैं कि यार छत को व्हाइट कलर से पेंट कर रहे हैं, इधर कोविड हो रखा है, फाइनेंशियल सिचुएशंस मतलब सबकी खराब हो रखी है और ये अपनी दुनिया में लगे हुए हैं। तो वो जो व्हाइट कलर उन्होंने किया,
मैंने देखा कि उन लोगों ने अपनी फैमिली के मेंबर्स में ही एक छोटे-छोटे सेक्शंस बना लिए। कोई बंदा पापड़ बना रहा है, कोई बंदा अचार बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो वो अपने घर के ही प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ बना रहे थे। और वो व्हाइट कलर से होता क्या है कि जो वो धूप की रिफ्लेक्शन थी, उससे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को वो सुखा सकते थे। आईटी वाज़ इन मतलब मेरे केस में तो वहाँ पे जो आईटी जिस जगह पे था, वो तो काइंड ऑफ थोड़ा-सा रिसेशन चल रहा था। उन प्रोजेक्ट्स के पास इतना खास बजट नहीं था। और फूड वाज़ द काइंड ऑफ बिज़नेस जिसमें आई डोंट थिंक सो कि कभी रिसेशन आता है। उस टाइम के सिनेरियो में भी लोग फूड खाना प्रेफ़र करते हैं। और इंडिया की और मुंबई की तो जो पॉपुलेशन है, वो डेफ़िनेटली एक अच्छी मार्केट थी। और उस टाइम पे मुझे ये चीज़ें तो समझ में नहीं आई, बट आई वाज़ जस्ट कीप ऑन ऑब्ज़र्विंग दोज़ पीपल कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं? जब उन्होंने प्रोडक्ट बनाए और वो मार्केट में वो लेकर आए, एंड मैंने जब सब्ज़ी लेने जाता था तो मैंने देखा कि वो पापड़, अचार जो वो छत पर बनाए गए थे, वो वहाँ पर बिकने को आ गए हैं। अ, उनका ही फैमिली मेंबर जिनको मैंने देखा था वो खुद ही बेच रहे थे बेसिकली। तो मेरे लिए ना एक लर्निंग थी कि मतलब सिचुएशन चाहे जैसी मर्ज़ी हो, वो फैमिली के जो लोग थे ना एक साथ थे। उन्होंने हो सकता है बैठ के एक म्यूचुअल प्लानिंग की हो कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपना खुद का कुछ बनाया और अपनी चीज़ें स्टार्ट की। और मैं जस्ट यही सोच रहा था कि यार नारायण तूने तो इतनी बड़ी बीटेक की है, इतना टेक्नोलॉजी सीखा है, प्रोग्रामिंग में तू इतना कुछ कर रहा है, मतलब अपने आप को तो प्रोग्रामिंग में बादशाह समझता है, बट ये गिव अप वाला एटीट्यूड कहाँ से आ गया था? कोविड की जब सिचुएशन आई, ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, तो एट दैट टाइम मैं थोड़ा गिव अप वाले मोड में आ चुका था। बट यहाँ से मैं अगेन इंस्पायर हुआ, एंड फ्रॉम देयर बेसिकली आई बॉट अ डोमेन ऑफ wakeupcoders.com। और मैंने अपनी इंटरनेट की जो जर्नी है मैंने वहाँ से फर्स्ट टाइम स्टार्ट की। जस्ट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन मैंने सोचा कि जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जितना मुझे भगवान ने दिया है, जो नॉलेज मुझे दी है, जो कि बेसिकली मैं इंस्पायर हुआ था उस फैमिली से, उनके पास भी जो था, जो उस पर्टिकुलर टाइम पे उनके पास अवेलेबल था, उन्होंने प्रोडक्ट बनाया और निकल गए। और मैंने भी अपना, मेरे पास नॉलेज थी, मेरे पास कोडिंग स्किल्स थे, मैंने अपनी फर्स्ट वेबसाइट बनाई और अपनी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो दुनिया थी वो मैंने स्टार्ट की। तो मेरे लिए तो एक लर्निंग यही रही कि परफेक्ट सिचुएशन किसी के लिए भी नहीं होती। कोई आपको हैंड होल्ड नहीं करने वाला लाइफ में। एट द एंड आपको खुद को ही वो सिचुएशन को समझना होता है कि यार मेरे पास कौन से वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन सी वो पीपल मेरे साथ हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। बस भगवान का नाम लेकर उन सिचुएशन में आपको उन सारे रिसोर्सेज को एक जगह कलेक्ट करके आगे बढ़ लेना चाहिए। आप एक स्टेप लोगे ना, तो डेफिनिटली जो कृष्णा है ना, वो 99 स्टेप्स लेने को तैयार है। हम ना बेसिकली वो एक स्टेप नहीं लेना चाहते। एक्चुअली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे पास सारे स्किल्स थे, मैं कभी वो एक स्टेप नहीं ले पाया। अ, मैं कोडिंग की जर्नी मैं कॉलेज टाइम से स्टार्ट कर चुका था। कोडिंग सीखना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट वो स्टेप जो था ना, फर्स्ट स्टेप कि अपना खुद का एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि ओनली गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट पीपल आर ओनली बिल्डिंग द प्रोडक्ट्स। तो वो एक स्टेप जिस दिन मैंने लिया था इस स्टोरी से इंस्पायर होकर, 99 जो स्टेप्स थे भगवान कृष्ण जी ने लिए, आई फील मेरे लिए आगे की जर्नी अपने आप बनती गई। अब हर कुछ तो अच्छा नहीं हुआ, बट कुछ ना कुछ बुरा भी होता रहा, बट आई फील कि भगवान कृष्ण उन बुरे चीज़ों से मुझे कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे। तो आपके पास भी होपफुली वो हो सकता है कि आपके पास सारे रिसोर्सेस ना हो, बट जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास स्किल है, जो भी आपके पास टाइम है, जस्ट कलेक्ट इट इन अ वन सिंगल मोड एंड थिंक एक वो स्टेप कैसे लेना है। बाकी का भगवान पे छोड़ दो, लेट इट बी, देखी जाएगी। एटलीस्ट अपना एनालिसिस तो करो। अपनी एनालिसिस और प्लानिंग के साथ हमें आगे बढ़ लेना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। और आज मैं यही स्टोरी को याद करके इंस्पायर हो रहा था कि कैसे वो मेरी खुद की प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट हुई, और आज मैं ये इजी कार्ड जैसे प्रोडक्ट को बना रहा हूँ, और मतलब काफ़ी आगे तक आ चुका हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। इन केस यू फील यू हैव this kind of inspirational story, and if I'm able to inspire you guys, please do
let me know by doing comment. So thank you so much for watching once again. Jai Shri Krishna. Bye bye.